जिस तरह से शहर भरे में, देश भरे में, राज्य में चर्चा चल रही है कि कालाराम मंदिर में योगिता राजे को रोक दिया गया पूजा करने के लिए, वेदोक्त पद्धति से पूजा करने के लिए रोक दिया गया था। इसी विषय पर मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर ने कहा था कि हर मंदिर से पंडों को हटाया जाए, पंड मुक्त मंदिर किए जाए और वहाँ पर बहुजनों के बच्चों को बिठाया जाए। पिछले हफ्ते में कालाराम मंदिर नासिक में श्रीमंत योगिता राजे भोसले ये पूजा पाठ करने के लिए उस मंदिर में गए थे और उस वक्त वहाँ के ब्राह्मण पुजारी ने उनको वेदोक्त पद्धति से मंत्रोच्चार करने के लिए मना किया, क्योंकि उन्होंने उनको शूद्र करके बोला हुआ है और शुद्धों के लिए पुराणोक्त मंत्र ही वापरे जाते हैं, ऐसा है। मतलब वर्ण व्यवस्था आज भी आप लोग मानते हैं ब्राह्मण? देखिए, वर्ण व्यवस्था आज चलती नहीं है और वहाँ पे क्यों उनको रोका गया ये पूरी तरह अपने को पता नहीं है। फिर भी वो जानकर निकालेंगे अपन, फिर भी ऐसा रोकना तो गलत ही है। इसी तरह की घटना आज से 125 साल पहले छत्रपति शाहू महाराज के साथ भी हुई थी। तो इस पर से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी हजारों साल से जो ब्राह्मण व्यवस्था की जो मानसिकता है, वो मानसिकता आज भी कायम है। 125 साल के पहले जो हुआ वही आज भी दोहराया गया हुआ है। सब समाज को, सब लोगों को भगवान की पूजा करने का अधिकार होता है और सब जन अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रयास से भगवान की पूजा करते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था का ऐसा है कि जहाँ पे मैं अभी काम करता हूँ बाबा के पास में, बाबा सबका मालिक है। यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं और सब बाबा का दर्शन करके अच्छे से यहाँ से जाते हैं। यहाँ वर्ण भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। ब्राह्मण वर्ग के बारे में अगर आप देखोगे तो हजारों साल पहले जो उनकी मानसिकता थी वही मानसिकता आज भी कायम है। एक तरफ कहना सारे हिंदू एक हो जाओ, और जब पूजा पाठ की बात आती है तो हिंदुओं को क्षुद्र बोला जाता है। आज भी मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्राह्मण वर्ग की तरफ से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मंदिरों में जो पैसा जा रहा है वो बहुजन समाज का पैसा है, लेकिन उस पैसों का दुरुपयोग पुजारी वर्ग कर रहा है। हमारी ये मांग है कि केवल महाराष्ट्र नहीं तो संपूर्ण देश में जितने भी मंदिर है, वो सारे मंदिर भट्ट और पुजारी मुक्त मंदिर होना चाहिए। मंदिरों में जो पैसा है वो पैसा बहुजन समाज के लड़के लड़कियों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए ये सब पैसा खर्च होना चाहिए। ये विवाद का विषय ही नहीं है। बहुत से मंदिरों में जो दान आता है वो पंडित लोगों का नहीं रहता है। पंडित लोग तो वहाँ मतलब बहुत से मंदिरों में होता भी है, नौकरी करते हैं, और जो दान आता है वो ट्रस्ट संभालती है सब। तो पंडित लोगों के हाथ में तो वो पैसा रहता नहीं है, पंडित लोगों को पगार मिलता है। और बहुत से मंदिरों में मैंने पहले भी बताया आपको कि इतर समाज के भी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे जैसे कोल्हापुर का भी मंदिर है, वहाँ पे भी दूसरे समाज के लोग पूजा करते हैं। तुलजापुर में, पंढरपुर में, ऐसे बहुत जगह है कि वहाँ करते हैं ऑलरेडी पूजा, तो उसमें कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता है। तो इनका जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मराठा समाज उनको कुछ भी नहीं बोलूँगा। हमारे साईं बाबा बोलते हैं कि वाद विवाद करना बिल्कुल गलत है, इसलिए उनको जो योग्य लगा है वो उनने बोला होगा। उसके ऊपर अभी कुछ उनको उलट जवाब देना भी उचित नहीं है। तो हमको भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, बाकी हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। हाँ, तो वो वेदों का नॉलेज लेते हैं, शिक्षण लेते हैं। बाकी समाज ने भी वेदों का शिक्षण लेना, मंत्रों का शिक्षण लिए, वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। आप देखिए, ज्योतिष शास्त्र में आजकल हर समाज के लोग ज्योतिष देखने लग गए हैं, तो उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। वहाँ पे ये मीडिया के थ्रू या फिर पॉलिटिशियन लोग ये सब बढ़ाते हैं और सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक तरफ मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये इस बात पे कहा जाता है कि वे क्षत्रिय है इसलिए उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है।
और जब धर्म संस्कार की बात होती है तो मराठाओं को शूद्र है, इसलिए उन्हें वेदोक्त पद्धति से मंत्रोच्चार उनके लिए किया नहीं जाता है। तो ये हजारों साल से जो मानसिकता ब्राह्मण वर्ग की है वो आज भी उसे बदलाव नहीं आया है। नहीं, वो पंडित ने क्या किया एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। वो पता होगा तो मैं उसके ऊपर कुछ बोल सकता हूँ, पर आज हर किसी को, हर समाज के व्यक्ति को भगवान की पूजा करने का पूरा अधिकार है। वो संविधान ने दिया है। हाँ, संविधान ने दिया और सब करते भी है। आज हम लोग भी आज काल के हिसाब से जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, हम भी बहुत से लोगों के यहाँ पूजा करने जाते हैं जो समाज से यानी नीचे ऊपर ऐसा तो कुछ है नहीं, पर हर समाज के यहाँ हम पूजा करने जाते हैं और वो भी बड़े दिल से प्यार से पूजा करते हैं। तो ये वर्ण भेद का तो सवाल यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है। और वहाँ पे क्यों रोका है इस बारे में ज़्यादा अपन बोल नहीं सकते क्योंकि अपने को पता नहीं है क्यों। तो और रही बात की ब्राह्मण लोगों की, पंडितों में पुजारियों की, तो देखिए कि बहुत से ऐसे मंदिर है कि जहाँ ब्राह्मण के व्यतिरिक्त भी बहुत सारे पुजारी है। मराठा समाज के भी है, जैसे तुळजापुर हो गया है, पंढरपुर हो गया है, शिरडी में भी बाबा के ओटे पे ऊपर मराठा लोग बैठे हैं। तो जाति वेद का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। जब भगवान सबको वहाँ पे रखते हैं तो वहाँ जाति वेद का सवाल उठता ही। जब वेदोक्त प्रकरण हुआ तो छत्रपति शाहू महाराज समझ गए कि इस व्यवस्था में संस्थात्मक धर्म और हिंदू धर्म का लोकशाहीवादी स्वरूप ये दोनों भिन्न है। तो छत्रपति शाहू महाराज ने संस्थात्मक हिंदू धर्म के मुखिया शंकराचार्य और पंडे ये पूरे ब्राह्मण जाति से आते हैं और मनुस्मृति के अनुसार वे अत्यंत श्रेष्ठ है मानव जाति में, बाकी सारे शूद्र है, कनिष्ठ है, ये भावना उनसे जा नहीं सकती। और मंदिरों में भी वो इसी भावना को लेकर हिंदू धर्म को संस्थात्मक धर्म के रूप में स्थापित करते हैं, ये वो जान गए। और छत्रपति शाहू महाराज ने अपने रियासत में तमाम मंदिरों के ब्राह्मण पंडों को हटाकर ओबीसी और शूद्र अतिशूद्र लोगों को वहाँ पर महंत बनाना, शंकराचार्य बनाना शुरू किया। ये भारत में बहुत बड़ी मूवमेंट थी क्योंकि मंदिरों में आम हिंदू समाज का भक्त जाता है और चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन इस चढ़ावे का इस्तेमाल इस धर्म पर मुखिया बन बैठे और हिंदू धर्म के लोकशाही तत्वों को नष्ट करके ग्रंथों से निकलने वाले अपने पंडिताई वर्णाश्रम को स्थापित करने वाले पंडों की पकड़ है। और पूरा पैसा उन पंडों के पास में जाता है, उन पुरोहितों के पास में जाता है, उन शंकराचार्यों के पास में जाता है, जो पैसा समाज के कल्याण के लिए वे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर रियासत में केवल मंदिरों के महंत ही ओबीसी को नहीं बनाए, बल्कि उस मंदिरों पे आने वाले पूरे पैसे को, चढ़ावे को जल कल्याणकारी योजना में काम में लगाया, उसके आदेश पड़े हुए हैं। मराठा सेवा संघ अगर इस पर पहल कर देता तो जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्राह्मणी स्वरूप को हटाकर कल्याणकारी लोकहितकारी स्वरूप को उन्होंने रखा, तो शायद बहुत पहले ही 80 से 90 के दशक में इस महाराष्ट्र के बहुत सारे मंदिरों में ये ओबीसी समाज के लोग, मराठा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर शंकराचार्य बनकर जाते, अगर वहाँ के व्यवस्थापन समिति में जाते, तो आज महाराष्ट्र का जितना बजट नहीं है, भारत सरकार का जितना बजट नहीं है, उतना बजट इन मंदिरों का है। और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वो जनता का पैसा है। तो मैं मराठा सेवा संघ के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100% कि मंदिरों में मुठ भर वर्ण श्रेष्ठवादी ब्राह्मणों की मक्तेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म जैसा हम संतों का धर्म कहते हैं, विशाल धर्म है, उसमें हायरार्की नहीं है, उसमें मालिकमय धर्म का ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो हम कभी नहीं सोचे थे कि रामनवमी में पूरे भारत में इतने दंगे हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पुण्यतिथि पर दंगा करने की एक रिवायत इन लोगों ने, ब्राह्मणी मनुवादी लोगों ने की थी, लेकिन आज भी हिंदू धर्म के मुखिया होने की वजह से उन्होंने इस तरह से वातावरण खराब किया है कि जिस रामनवमी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग उस रामनवमी में कम से कम रास्ते के आजू बाजू खड़े रहकर शामिल होते थे। मुसलमान तो पानी बांटते थे, कुछ लोग फूलों की बरसात करते थे, लेकिन इस अभी के रामनवमी में पूरे भारत में कम से कम 100 जगह दंगे हुए। मतलब राम को भी हिंसक राम बन के जिन्होंने उतारा वे
हिंदू धर्म के मुखिया बने हैं और ये पूरे के पूरे मुखिया मनुवादी हैं, ये पूरे के पूरे मुखिया वर्णवादी है। आज भोसले परिवार के बहू को, खुद भोसले परिवार के एक राजा को वेदोक्त मंत्र पढ़ने से मनाही की जाती है। ये तो अभी की घटना है, लेकिन मराठा सेवा संघ ध्यान में ले, भारत के लोग ध्यान में ले कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति को भी गर्भगृह में जाने से मना कर दिया था। अभी जो मुर्मू हुई है राष्ट्रपति आदिवासी, उसको भी मंदिर में जाने से मना कर दिया था और उसको भी वेदोक्त मंत्रों के साथ में पवित्र किया गया था। मानव को पवित्र किया जाएगा? मानव खुद ही अपने माँ के पवित्र कोख से पैदा होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुंभी हो, चाहे मुसलमान हो, अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, वो पवित्र होता है। लेकिन जिस तरह संविधान ने समानता के तत्व दिए हैं, 15, 16, 17 के अनुसार, 25 के अनुसार, 29 के अनुसार कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर व्यवस्थात्मक भेदभाव हो रहा है। मंदिर मालिकाना हक बन गए हैं। जहां पे भगवान की पूजा होती है, वहां पर जब तक पैसा नहीं डालोगे भगवान के दर्शन नहीं करने हो रहे। जिन मंदिरों में आम हिंदू भाई का पैसा जाता है, वो पैसा सरकार के खजीने में जाए, एजुकेशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में लगे, इस बात का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। क्या आप इसको सिर्फ इसी तरह देखते हैं कि वैदिक, अवैदिक या फिर ब्राह्मण, शूद्र, मतलब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ही देख रहे हैं आप? जी, इसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान की निर्मित की तो उनके पास तो ये सारी व्यवस्था थी, वे इस व्यवस्था से पीड़ित थे। लेकिन धर्म नाम की संस्कृति एक भारत के पूरे स्ट्रक्चर में गहरी पैंट मारकर बैठी है, ये भी बाबा साहब समझते थे। इसलिए उन्होंने संविधान के तहत सारे माइनॉरिटीज के धर्म और संस्कृति को, हिंदू धर्म के और उसकी संस्कृति को भी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध के धर्म और संस्कृति को भी फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्ट किया कि कहा कि तुम तुम्हारे धर्म का, तुम तुम्हारे कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन स्वच्छंदता से नहीं। बाबा साहब के इस फ्रीडम को जरा ढंग से समझ ले कि बाबा साहब ने मूलाधिकार में जिस रिलीजियस फ्रीडम की बात कही है, वो स्वच्छंदता नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम संविधान के ऊपर नहीं है, वो संविधान के अंदर है। और जब संविधान के अंदर है तो मंदिर, मस्जिद, ये सारे प्लेसेस में भेदाभेद नहीं चलेगा। या धर्म की भावना से तुम संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये है उस भावना का, उस फ्रीडम का मूल स्थायी भाव। अब मैं इसे वैदिक अवैदिक से भी आगे देखता हूं कि भैया भारत आजाद हो चुका है तो भारत के संसदीय प्रणाली में ये सारी संस्थाएं आती है। ये स्वायत्त संस्थाएं नहीं है, लेकिन धर्म के मुखंड समझते हैं कि वो स्वायत्त हैं और स्वायत्त होने से वे किसे भी रोक देंगे। बड़ा खतरा समझ लीजिए कि आज संवैधानिक भारत के सामने मनुवादियों का हिंदू राष्ट्र का मॉडल खड़ा है। क्या है हिंदू राष्ट्र का मॉडल? संविधान कहता है कि आपको आजादी है किसी भी धर्मस्थल में जाने की, या कोई भी धर्मस्थल में जात, वंश, लिंग भेद पर मनाही नहीं की जा सकती। यहां पर सीधे सीधे भोसले घराने के आदमी को रोक दिया जाता है। नागरिक की छोड़िए जी, पुराने राजे रजवाड़ों की छोड़िए, वर्तमान के महामहिम को रोक दिया जाता है। ये तो चैलेंज हो गया संवैधानिक व्यवस्था को। तो हम इस तरह से हिंदुत्व के ब्राह्मणी मॉडल को बहुत खतरे के रूप में देख रहे हैं कि आज भोसले घराने के इतना वैभवशाली, शक्तिशाली शख्सियत के वंशज को रोक दिया जाता है। कल हिंदू मॉडल अगर लग जाएगा तो ये तो मंदिरों में फिर से शूद्रों को प्रवेश बंद कर देंगे। जब मंदिरों में प्रवेश बंद कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे कि हम वैसे भी मंदिरों में जाना नहीं चाहते, बौद्ध कहेगा। हम वैसे भी मंदिरों में जाना नहीं चाहते, सिख कहेगा। वैसा ही मुस्लिम कहेगा। लेकिन जब मंदिरों में प्रवेश बंद हो जाएगा तो मनुस्मृति का दूसरा आदेश है कि नगरों में भी प्रवेश बंद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी प्रवेश बंद, सार्वजनिक स्थलों पे प्रवेश बंद। एक चीज अगर मनुस्मृति की मानते हैं तो पूरी क्या पूरी स्ट्रक्चरल एटोनॉमस पना हमारे व्यवस्था में मानना ही पड़ेगा। तो आपने जो कहा, मैं इसे वैदिक अवैदिक या अवर्ण सवर्ण से भी आगे संवैधानिक व्यवस्था और उसके विरोध में ये मनुवादी व्यवस्था का संघर्ष मानता हूं, जिनके ये दिखाई दे रहे हैं, सैंपल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी रामनवमी को जो नारे लगे वो भी आप समझ लीजिए कि पुलिस का बंदोबस्त है, पुलिस खड़ी है। राजा सिंह का आप वीडियो देख लीजिए, सामने मस्जिद है, मस्जिद के आगे के मैदान में जो खाली जगह है वहां पर हजारों की भीड़ लेकर वो डायरेक्ट बोल रहा है,
और गाली बक रहा है कि कौन मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सकता है, ये उसके आगे बोल रहा है। मस्जिद की छोड़िए जी, आईपीएस ऑफिसर जो वर्दी पहनता है और कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं कि संविधान की व्यवस्था, संविधान के प्रदत्त सारे भावनाओं को, अखंड भारत को, वहां की सहिष्णुता को, बंधु भाव को अक्षुण्ण रखूंगा और कैसे किसी भी इसी खतरे को महसूस करते हुए मैं अपने वर्दी की शक्ति से, मुझे प्रदान की गई शक्ति से उसका निपात करूंगा। ऐसे आईएएस आईपीएस लोग खड़े हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स डीएसपी खड़े हैं और राजा सिंह खुले आम माइक पर बोल रहा है कि कौन मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकता है। ये किसी मुसलमान को चैलेंज नहीं है, ये किसी बौद्ध को चैलेंज नहीं है, ये किसी सिख को चैलेंज नहीं है। हम कहना चाहते हैं ये चैलेंज वहां पर खड़े उन आईपीएस ऑफिसर्स को है, उन आईएएस ऑफिसर्स को है, उन मंत्रियों को है, उस राष्ट्रपति को है, उस प्रधानमंत्री को है, उस गृह मंत्री को है जिसने संविधान की शपथ खाकर संवैधानिक पद ग्रहण किया है। ये चैलेंज उस राजा सिंह का ने बोला है, वो इन तमाम संवैधानिक शपथ वाले लोगों को बोला है। जवाब वे दे, संविधान उनके साथ में खड़ा हुआ है, देशद्रोह का कलम लगाकर उसे अंदर डालना चाहिए, नहीं डालेंगे यही खतरा है। मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, वेदोक्त मंत्र नहीं बोलने दिया, कोई समाज में हलचल नहीं है। हम तो खैर मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कोई कहेगा कि आपका हक नहीं है बोलने का। हम कहते हैं जरूर है, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था, मस्जिद की व्यवस्था, बौद्ध विहार की व्यवस्था और विहारों की और चर्चों की व्यवस्था ये भारत की व्यवस्था है और वो संविधान के कवर में आती है। अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो कल हम पर होने वाले हमले पर कौन बोलेगा, ये सवाल है। और हम जो बोल रहे हैं वो संविधान के तहत अपने भारत की रक्षा, संवैधानिक व्यवस्था की जो सुरक्षा हम चाहते हैं उसके तहत बोल रहे हैं। तो ये वैदिक अवैदिक का संघर्ष नहीं है, ये सीधा सीधा वैदिक वर्णवादी मनुस्मृतिवादी हिंदू राष्ट्र के मॉडल का और हम सब लोगों के भारत का संघर्ष है। ऐसी रिलीजियस संस्थाएं हैं जहां पर पब्लिक पैसा देती है, जहां पर दान पेटी लगी रहती है, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो कोई समाधि हो, चाहे मंदिर हो, जहां दान पेटी लगती है वहां पर सरकार ने अपना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसका मेंटेनेंस का पैसा छोड़कर दान आने वाले पैसे को सरकारी तिजोरी में भरना चाहिए। क्योंकि दान दिया हुआ पैसा ये जनता के टैक्स का कमाया हुआ ही पैसा है। तो मंदिर को कितना लगता है, किसी दरगाह के मेंटेनेंस को कितना लगता है, किसी समाधि की मेंटेनेंस को कितना लगता है, वो उनको दे दिया जाए और बाकी पैसा एजुकेशन पर, गरीब बच्चों के हॉस्टल्स पर, उनकी औद्योगिक प्रगति पर, उनके प्रशिक्षण पर और देश के सर्वधर्म समभाव बंधु भाव के प्रोग्राम्स पर खर्चा करना चाहिए। और ये बात अगर मराठा सेवा संघ कह रहा है तो वो 200% बिल्कुल सही कह रहा है। मसलन आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। लेकिन इतने सालों से जो पंडित अपनी रोजी रोटी वहां चला रहे हैं उनके बारे में क्या? रोजी रोटी अगर वहां से चला रहे हैं तो उनको रोजी रोटी दे दी जाए, बहुत आसान काम है। रोजी रोटी के लिए लगता क्या है, कौन से क्लास का उनको पेमेंट चाहिए तय कर दीजिए। चपरासी भी दिन रात सेवा करता है, अधिकारी की मंथली पेमेंट लेता है, खुश होता है, क्लर्क भी करता है, उसके ऊपर का अकाउंटेंट करता है, तहसीलदार करता है, नायब तहसीलदार करता है, कलेक्टर भी सेवा करता है देश की। तो इनको कौन से रैंक का पेमेंट चाहिए, निश्चित कर दीजिए। वो पेमेंट छोड़कर भी भारत का जितना बजट है उससे 1.5 गुना बजट बचता है। ये बजट लगता कहाँ है? जरा किसी ने सोचा है? कितनी सारी संविधान विरोधी शक्तियां धर्मनाद करते हुए उठती है, उनके पास में इतने करोड़ों रुपया आए कहां से? लोगों के हुजूम रास्ते पर निकालने के लिए ये पैसा और ये हथियारों के लिए ये सारा जखीरा आया कहां से? यकीन जानिए, अगर सही इंक्वायरी हुई तो ये जो पैसा है जिस पर भारत के सरकार का या महाराष्ट्र शासन का कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं वहीं से ये पैसा ऐसे संविधान विरोधी कार्यों के लिए तो नहीं निकल रहा है। देखिए जरा, चेक कीजिए। और हम तो कहते हैं कि हर दरगाह के मुजावर को, हर मंदिर के पंडित को और ऐसी कोई समाधियां हैं जहां पर पब्लिक पैसा डालती है, ऐसे कोई प्लेसेस है रिलीजियस जहां पर पब्लिक पैसा डालती है, वहां के मैनेजमेंट वाले लोगों को पेमेंट लगा दीजिए और साथ ही साथ उनका अटेंडेंस बुक रख दीजिए।
कि बराबर अटेंड हो, क्योंकि भाई भगवान तो हिसाब बाद में लेंगे मृत्यु के बाद, जीवन काल में तो लोगों को ही हिसाब लेना है, तो ड्यूटी लगा दीजिए। आज ताजाबाद शरीफ में वहां पर भी ड्यूटी है, ट्रस्ट है, लेकिन वहां पर भी अरबों खरबों रुपया आते हैं। तो हम केवल एक रिलीजियस हिंदू मंदिर की बात नहीं कर रहे, तमाम ऐसे रिलीजियस क्षेत्र जहां पर पब्लिक का पैसा आता है वहां पर अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, वरना कोरोना काल के रिलीफ केयर फंड को तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वैसे इन लोगों को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो भैया ये पैसा किस काम में आ रहा है, ये चिंता का विषय। 2 दिन पहले एक घटना घटित हुई कि योगिता राजे जो है वो जब राम मंदिर में रामनवमी के दिन वो जब मंदिर में गई तो उन्होंने वेदत्व पद्धति से वहाँ के पंडित से पूजा करने के लिए कहा, ब्राह्मण पंडित से, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो मतलब हम लोग ये माने कि छुआछूत आज भी भारत में बरकरार है 75 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी? नहीं, छुआछूत का वो प्रकार नहीं है। छुआछूत बोलने से अच्छा सुंदर स्वच्छता सफाई और अच्छे तरीके से पूजा करना और भगवान को प्रसन्न करना और अपने आप में प्रसन्नता लाना, इस प्रकार की अपन पूजा करते हैं। लेकिन वहाँ के पंडित ने वेदोक्त पद्धति से पूजा करने से उन्हें साफ नकार दे दिया। उनका कहना यह था कि आप जिस संप्रदाय से आते हैं वहाँ पर आप वेदोक्त पद्धति से पूजा नहीं कर सकते। तो क्या ये उचित है? उचित तो मतलब नहीं है। भेदभाव तो आज भी ब्राह्मण लोग बरकरार रख रहे हैं। भेदभाव नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और हमारे धर्म सिंधु में सब प्रकार की पूजा पद्धति के बारे में बताया है, किसको किस प्रकार से पूजा अर्चना करने का अधिकार है, ये सब शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। उनका कहना, पंडित का कहना ये था वहाँ के कि पुराणोत्त पद्धति से आप पूजा करें, आप हाँ। वेदोक्त पद्धति से पूजा नहीं कर सकती है। अगर वो उनकी इच्छा है वेदोक्त पूजन पद्धति भी करना है तो उनके लिए उनका प्रतिनिधित्व रख के एक ब्राह्मण उनके लिए एक वर्णी लेगा और वर्णी लेके यजमान के प्रतिनिधि के रूप में वो पूजन अर्चना कर सकता है, उसका पूरा श्रेय यजमान को ही मिलेगा। ऐसे ही हमारी पूजन परिपाटी में भी है, शास्त्रों में भी है। अच्छा, हाँ, तो मसलन एक शूद्र आदमी ब्राह्मण के अलावा दूसरे जाति का आदमी पुराणोक्त पद्धति से पूजा नहीं कर सकता। हर प्रकार के मंत्रों का उच्चारण बताया हुआ है। वेदोक्त पद्धति, पुराणोक्त पद्धति, शास्त्रोक्त पद्धति और तंत्रोक्त पद्धति, हर प्रकार के अपने क्रम बनाए हुए हैं और सभी को ये 4 वर्ण अपने लिखे हुए हैं, उसको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। मतलब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही होना चाहिए। आप भी वर्ण व्यवस्था जो है अब बनाया है ऋषि मुनियों ने, कोई सोच समझ के बनाया, उसको लोगों ने गलत मार्गदर्शन दे के आपस में हिंदुओं को लड़ाना, आपस में मतभेद पैदा करना, ये सब है जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सब बराबर है, उसको समझने की चीज़ें लेकिन मतलब वर्ण व्यवस्था बराबर है सब बिल्कुल, जो सृष्टि का जो नियम चलते हुए आ रहा है उसको समझने की चीज़ें जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, हमेशा सीख रहे हैं, लेकिन उसको समझो और समझाओ क्या है वो व्यवस्था, कैसे करना चाहिए। मसलन और वहाँ भगवान के जो सभी का है, वहाँ के जो पंडित ने बोला हाँ, है हाँ। वो सही बोला है आपके हिसाब से? उन्होंने सही बोला ये नहीं बोलूँगा मैं, ये विषय नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो विषय कैसा हुआ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परमेश्वर सबका है, सबका अधिकार है परमेश्वर पे, और परमेश्वर को सभी लोग स्वच्छ निर्मल मन से अपनी भाव भक्ति से भगवान को धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल सब चढ़ाते हैं और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। और जो आज हो रहा है, लोगों की प्रगति भी हो रही है। क्या है, कार्य हर कोई करता है लेकिन परमेश्वर यश हर किसी को नहीं देता है। जिसके पास है, जिसको उसका अनुभव होता है, वो बराबर भगवान के पास में आता है। और वो हर प्रकार के लोग हैं उसमें, ऐसा है नहीं कुछ भी, सभी प्रकार के लोग हैं। तो सवाल तो अभी भी बरकरार ये है कि पंडित, वहाँ के पंडित ने, कालाराम मंदिर के जो पंडित ने जो बात कही, वो बात से आप सहमत है या असहमत है? नहीं, ऐसा नहीं। वो विषय, वो जो है आप जो कह रहे हो, उन्होंने जो किया है पूजा, वो सहमति का विषय है नहीं। वो उनको जो भक्त है, भक्तों को व्यवस्थित रूप से उनका मार्गदर्शन करके, उनको बताकर समझाकर उनको पूजन करना चाहिए और उसी में ही भगवान प्रसन्न होते हैं और तो फिर सब कार्य अच्छे होते हैं। चलिए, दूसरी बात यह है कि मराठा सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर, उनका कहना यह था कि पंडे मुक्त मंदिर होने चाहिए। इस तरह के अगर व्यवहार होते हैं
ऐसा कैसा होगा? आज ये बोले पंडे मुक्त होना चाहिए, फिर बाद में कल बोलेंगे दूसरे कुछ मुक्त होना चाहिए। नहीं, उनका कहना यह है कि बहुजनों के बच्चों को वो शिक्षा देके उन मंदिरों में बिठाया जाए। अच्छी बात है, अगर उनके भाग्य में है और वो सीखने की इच्छा रखते हैं, उनकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, तो वो बिल्कुल करना चाहिए। उसमें कोई अधिकार, कोई गलत बात नहीं है। जिनकी इच्छा है करो। हर कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, हर कोई सोचता है कि मैं वकील बनूंगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत बड़ा वैदिक ब्राह्मण बनूंगा, लेकिन हर कोई बनता क्या? ये जो चीज़ें हैं ये सब संस्कार से होते हैं। और हर जो कुल से जो लोग आ रहे हैं, हर कुल में वो अलग अलग ढंग से सब लोग प्रचलित होते हैं। उनको मार्गदर्शन मिलता है, अच्छे लोगों के सहयोग मिलता है, तो उससे वो सब उनकी प्रगति होती है। हर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा इनके ब्राह्मण के समान ऐसा बड़ा वैदिक ब्राह्मण बन जाऊँ, तो ये मुश्किल है, ऐसा नहीं तो है। क्या ये संभव है कि एक बहुजन समाज का आदमी वैदिक ब्राह्मण बन सकता है? संभव है ये? बन रहे हैं, बनने वाले बन भी रहे हैं, सीखने वाले सीख भी रहे, अपने धर्म प्रचार में चालू है, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, अच्छा कार्य साथ ही साथ ये जो खेड़ेकर जी जो है, खेड़ेकर जी का कहना ये भी था कि मंदिर का जो दान का जो पैसा है वो बहुजनों के बच्चों के एजुकेशन में लगाया जाए। अब वो तो संस्था के ऊपर में है, जो संस्था जो करना चाहे वो उनकी इच्छा है उनको। और जैसे जैसे वो चैरिटी करते हैं, हर संस्था अपने अपनी मिट्टी से अपने अपने कार्य से कार्य कर ही रही है। अब वो कितने रूप में करती है, क्या करती है, वो उनकी इच्छा पे है कि नहीं? ऐसा है काम। चलिए, एक मैं फिर से आपको उसी सवाल पे लेके आता हूँ। ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या ऐसा संभव है कि बहुजनों के बच्चे भी इस तरह की पूजा पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, संस्कार है, अपना धर्म है। उन्होंने पंडित बनना चाहिए? आप इस बात से सहमति रखते हैं? वो अगर बनेंगे तो वो उनके समाज का कल्याण होगा। वो अगर बनना चाहिए तो बहुजन समाज का उतना बड़ा संप्रदाय है, वो अगर पढ़ते हैं सीखते हैं तो उनको मार्गदर्शन मिलेगा, उनको योग्य समय जो शिक्षा है, जो धर्म नीति शास्त्र जो लिखा हुआ है उनमें उनको मार्गदर्शन मिलेगा, जीवन जीने की कला मिलेंगी, सीखने की सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये संभव है बिल्कुल। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल, विद्या सभी के लिए है, सीखने वाले की इच्छा पे है। नहीं, आपने जो बात कही कि विद्या सभी की, लेकिन एक हाँ। दौर ऐसा भी था हमारे देश में कि उस वक्त विद्या कुछ लोगों तक ही सीमित थी, आप लोगों तक ही। देखिए, विद्या भगवान ने सबके लिए दी है, लेकिन कोई विद्या का सही ढंग से उपयोग करे। और कौन गुरु अभी सभी बनते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को बराबर चुनता है किसको क्या विद्या देनी चाहिए, किसको क्या नहीं देनी चाहिए, किसकी बुद्धि कितनी है, उसके ऊपर उसके आगे का कार्य निर्भर होता है। और कई प्रवचनकार अच्छे सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं, बताते हैं हर बातें। और अपने तो धर्म में इतना विशाल सब लिखा हुआ है कि अगर उनको तुम समझो, समझेंगे, पढ़ेंगे तो उससे अनुभव लोगे तो वो सब चीज़ें तुमको समझ में आएंगी, सब कार्य में। हाँ, लेकिन जो सवाल था वो सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो सवाल तो ऐसा है कि अपना धर्म हिंदू सनातन धर्म है, और इसलिए हिंदू धर्मों में कई लोगों ने आक्रमण किया, आज नहीं कई वर्षों से आक्रमण होते हुए आ रहा है। लेकिन वो भगवान की छत्र छाया है कि हिंदू धर्म अपनी जगह पर स्टेबल है और भगवान के आशीर्वाद से और धीरे 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 प्रगतिशील हो ही रहा है। बाकी लोगों ने, हर लोगों ने आक्रमण किया, लोगों ने उसको सब प्रकार की, कई प्रकार की सब बातें कही, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी सवाल तो बरकरार है ना कि जिस तरह से संयोजिता राजे के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या वो व्यवहार उचित था? क्या वो न्याय संगत था? ये एक जरूरी है, ये जीवन में चलते रहेगा, ये संघर्ष का जीवन है। एक सुर है और एक असुर है, ये दोनों में जिंदगी भर ये चलते रहेगा, इसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनका मन है, उनका पक्ष है, वो रख सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा वो बोलने का अधिकार है। भारत स्वतंत्र देश है, सबके अपने अपने अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, उसमें कोई नाश नहीं है, उसमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो जो पंडित जी ने जो कहा वो बात सही कही या गलत कही? पंडित जी ने क्या कहा वो मैंने न्यूज़ पढ़ा, देखा भी नहीं और मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अपने धर्म व्यवस्था में लिखा है, सब है कि सबको पूजन करने का अधिकार है और वो अच्छे प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कर सकते हैं। उसका प्रतिनिधि जो उनकी इच्छा थी वैदिक पद्धति से हो तो उनका प्रतिनिधि रूप रख के पूजन भी अपन कर सकते हैं। लगभग पिछले 2 सालों से
काफ़ी तीव्र गति से आंदोलन चला रहे हैं कि मुझे मंदिर नहीं, रोजगार चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। इन मुद्दे पर लगातार वो इस देश के पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में राम मंदिर बनी, पिछड़ों की कड़ी संघर्ष के बाद राम मंदिर का जो लड़ाई लड़ा गया, वो पिछड़ों ने बहुत बड़ी संघर्ष किए थे। लेकिन जब ट्रस्ट बनाने की बात आई तो उस ट्रस्ट में एक भी पिछड़ों को शामिल नहीं किया गया। तो ये धोखा आज नहीं हो रहा है, हजारों सालों से धोखा होता आ रहा है। और मुट्ठी भर का आदमी जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, तो वो ब्राह्मण भी विदेशी है और हम लोग उसकी बंदोबस्त के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। हमारे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी देने का काम जो पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब कर रहे हैं, हम मानते हैं कि वो एक वैचारिक और मराठा सेवा संघ के संस्थापक है। अभी तक की जो बहुजनों की और ओबीसी की जाति ने जनगणना के बारे में कभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? बल्कि हमारे आज जितने भी ओबीसी लोग हैं वो तो सारे भटके लोग हैं। आज ब्राह्मण अपना जेनेऊ निकाल कर हमारे लोगों के गले में डाल रहे हैं। आज हम लोग वो जेनेऊ पकड़ के हमारे गले में डालकर फिर हम लोग दोबारा मंदिर में जाने का प्रवेश करने का काम करेंगे। तो इस देश को वैचारिक मुक्ति की अपने को जरूरत है, ना कि मंदिरों के अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। आज हर ब्राह्मण सोच रहा है, बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों के दिमागों में हजारों दिमाग है। वो हमारे हर जाति के लोगों की, हर समाज के लोगों की उन्होंने माइंड को रीड किया है। उस रीड के हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। आज हर ब्राह्मण इस देश का प्रदेश छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हमारे लोग मंदिर छोड़ने के बारे में कह रहे हैं। और हम लोग वहाँ पे अगर बिठाएंगे तो हमारा क्या विकास होने वाला है? वो जितने भी ट्रस्ट, अभी मैंने हाल ही में आपको बताया 2 मिनट पहले कि ब्राह्मण मंदिर से हमको मुक्त नहीं होना है। इस देश की वैचारिक लेवल से जो ब्राह्मी विचारधारा से उससे मुक्त होना हमें होना है। अगर वो लोग जाएंगे, हम लोग बैठेंगे। जिस तरह से ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में थे, भारत को जब चलाते थे तो ब्रिटिश इंडिया कहता था, ब्राह्मण इस देश का देश छोड़ेगा, ब्राह्मण इंडिया होगा। हम क्या ऐसा इंडिया चाहते हैं? इसलिए ब्राह्मण अपनी विचारधारा के तहत हमारे लोगों के दिमाग में, हमारे मन और मस्तिष्क को मजबूत करना चाहता है और दोबारा इस देश के लोगों को जो हैंडीकैप बनाना चाहते हैं, वैचारिक हैंडीकैप बनाना के बारे में सोच रहा है। हम उसको कतई सक्सेस नहीं होने देंगे, उसको सफल नहीं होने देंगे। आज मंदिर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए शिक्षा ज़रूरी है, हमारे लिए उद्योग ज़रूरी है, हमारे लिए रोज़गार ज़रूरी है। ये सब समस्या होने के बावजूद आप मंदिर में से ब्राह्मणों को निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दा हमें सामाजिक तरीके से लागू नहीं होता, ऐसा मैं कहता हूँ। योगिता राजे जब रामनवमी के दिन कालाराम मंदिर नासिक में पूजा करने के लिए गए थे तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया कि वेदोक्त पद्धति से वो पूजा नहीं कर सकती। इस वजह से आज भी ये भेदभाव है कि शूद्र है, ब्राह्मण है, क्योंकि किसी ब्राह्मण पंडित ने उन्हें रोका था। तो भेदभाव आज भी मतलब टिका हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ साईं मंदिर में तो कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तो सभी धर्म और सभी जाति के लोग आते हैं। यहाँ पंडित जो है ब्राह्मण है, बाकी भक्त तो सब अन्य प्रकार की बात है। और सबकी पूजा तो वैदिक से ही होती है। इसमें शूद्र और नाशूद्र का क्या ये संबंध आता है? लेकिन फिर भी एक राजा के घर के लोगों को अगर रोक दिया जाता है तो क्या न्याय संगत है? बिल्कुल गलत है। ये किसी को राजा के घर नहीं, मेरा तो कहना है कोई भिखारी भी अगर जाता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। दर्शन से तो किसी को रोकना नहीं चाहिए। उन्हें रोक दिया गया था, उन्हें कहा गया था कि आप इस तरह की पूजा नहीं कर सकते, वेदोक्त पद्धति से पूजा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इंसान है आखिर, वो इंसान ने तो पूजा करना ही चाहिए। मतलब आप भी मानते हैं कि वो पंडित ने जो किया है वो गलत किया? पंडित ने जो किया है वो गलत किया, मगर उसने क्या बोला ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ। पर जो मीडिया से मुझे देख रहा हूँ, इसके आधार से तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अगर उसको रोका है तो गलत रोका है। गलत रोका है। मगर अगर उन्होंने, हम लोग 75वें साल मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग एडवांस हो चुके हैं, छुआछूत इस देश से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी वो कायम दिख रहा है, बरकरार दिख रहा है। नहीं, ये कहीं तो भी मीडिया में पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ स्टंट चलते रहता है। पहले इसकी तो पूरी छानबीन होना चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने उसकी छानबीन करना चाहिए। अगर इसमें जो भी गलत होगा, अगर पुजारी गलत हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, या अगर राजा कोई गलत स्टेटमेंट करता है प्रसिद्धि के लिए तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा सर, मराठा सेवा संघ के जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर, उनका कहना यह था कि पंडित मुक्त मंदिर होने चाहिए, सारे मंदिरों से पंडितों को हटा दिया जाए और बहुजनों के बच्चों को वहाँ पर बिठाया जाए। साथ ही साथ
वो जो पैसा है वो मंदिर में दान आने वाला जो पैसा है वो बहुजनों के विद्यार्थियों के एजुकेशन में लगाया जाए। नहीं, मेरे यहाँ तो बिहार के भी पंडित है, यहाँ सबके पंडित है। अगर जो पंडित की करता है उसको अगर आता है सब चीज़ें तो उसमें रखने में कोई मगर कोई भी एक आता है और बोलता है कि मुझे भगवान का करना है। तो अगर बाबा की आरती दिन में 4 आरती होती है, अगर वो पंडित को आरती नहीं आएगी तो फिर उसको रखने में क्या मतलब है। मेरा कहना है कि अगर वो कोई भी समाज का हो, वो ओबीसी समाज का भी अगर कोई लड़का है और वो वैदिक सब सीखता है तो उसको पंडित रखने में कोई हर्ज नहीं। तो पंडित बनने के लिए ऐसा कोई टेस्ट लिया जाता है? उसकी वेदशाला होती है, वेद पाठ होता है, उसका पूरा शिक्षण होता है, 3-4 साल का उसका एजुकेशन होता है। अच्छा। उसके बाद ही वो पंडित बनता है। उसके बाद ही पंडित हाँ, उसको उसका शपथ लेना पड़ता है। जैसे लॉ बनने के बाद में इसको जब शपथ लेना पड़ता है, डिग्री मिलती है, वैसे इनको वैदिक का भी जो पंडित जब बनता है तो उसको डिग्री मिलती है। उनको उसकी डिग्री किसी भी बच्चे ने लेके आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कोई जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण समाज का ही होना चाहिए, वो अदर समाज का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल कितने पंडित हैं? यहाँ टोटल 6 पंडित हैं। 6 पंडित, 6 के 6 ब्राह्मण हैं? नहीं, अभी तो ब्राह्मण जो रिटायर हो गए उसमें से 2-3 जो पंडित हैं। किस उम्र में वो रिटायर होते हैं? 58 साल में रिटायर। 58 साल में एज पर रूल्स गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, मिनिमम वेजेस भी हम सबको देते हैं। और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उनको ग्रेजुएट मिलती है, उनको पीएफ मिलता है और उनका 58 साल का रिटायरमेंट का एज है, वो उसी साल में वो रिटायर होते हैं। अब मेरे यहाँ पे बिहार के 2 पंडित हैं। मेरे यहाँ तो एक पहले सेक्टर स्टैंड पे एक पुजारी था जो पहले सेक्टर स्टैंड चला था, बाद में उसने सब सीखा, वो बाद में पुजारी बन गया। मराठा समाज के लिए एक आदेश निकाला हुआ है। वो आदेश इस तरह से है कि मंदिरों में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको बहिष्कृत किया जाए, उन्हें हटा दिया जाए और वहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनको बिठाया जाए। साथ ही साथ मंदिर का जो पैसा है वो उन बच्चों के एजुकेशन के लिए काम में लाया जाए। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि राज्य संयोजित राज्य जब राम नवमी के उपलक्ष्य में कालाराम मंदिर में गए तो वहाँ के पंडित ने वेदत्त मंत्र बोलने से इनकार कर दिया। तो हम लोग आम इंसान से, आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा समाज ने जो पहल की है उस पहल के बारे में एक आम इंसान की क्या राय, आम जनता की क्या राय भारतवर्ष की? अभी ऐसा है कि ओबीसी समाज के मराठा संघ के जो प्रेसिडेंट आपने जिनका नाम लिया, पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी ने जो स्टेटमेंट किया है कि वहाँ से ब्राह्मणों को निकाल के ओबीसी समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए रखा। सबसे पहली बात तो अपने को इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों कि ब्राह्मण समाज ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे। ये सबसे पहला सवाल। ये तो वर्षों से चलता है, ये वर्षों से चलता है। भगवान कैसे है, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या नहीं चाहिए, ये खाली ब्राह्मण समाज ही अपने को सदियों से बताते हैं, सदियों से बताते आ रहा है। बराबर। आज छत्रपति शाहू महाराज जी के वंशज जो है, जो कालाराम मंदिर में गए और उनको वहाँ के ब्राह्मण ने जो बोला कि भैया आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं, वेदत्त मंत्र नहीं कर सकते। भगवान ने उठ के तो नहीं बोला ना उनको कि ये आदमी मेरा मंत्र नहीं पढ़ सकता करके। ये कहना बाबा साहब आंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, संविधान लिखते समय जब उनका एक स्टेटमेंट था वो समय पे, ज्या दिवशी जात आणि धर्माचा आधार घेऊन राजकारण केले जाईल त्यावेळी सर्वप्रथम लोकशाही धोक्यात येईल आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य धोक्यात येईल। इतने बड़े विद्वान पुरुष ने आज से 70 साल पहले ये वाणी किया है। आज अपन ब्राह्मण समाज को ही देव देवता का फॉलोअर क्यों माना जाता है? 7-12 के उनके नाम पे है क्या? भगवान सब भगवान होगा क्यों? ओबीसी समाज वो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, वो देवी देवताओं के मंत्र नहीं पढ़ सकते। आज एक ब्राह्मण आदमी या एक ब्राह्मण समाज का एक भट्ट क्यों गौतम बुद्ध को फॉलो नहीं कर सकता? बुद्ध विहार में जाके गौतम बुद्ध जी के जो भी प्रार्थना है या वंदना है वो ब्राह्मण समाज के लोग नहीं कर सकते। सब चीज़ों को लेकर एक दलित समाज का आदमी हिंदू देवताओं के पास जाके वहाँ पे हवन नहीं कर सकता, वहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर सकता। ये बनाया किसने? ये कोई संविधान में तो लिखा नहीं है। संविधान में जब सब लोगों को सब तरीके का न्याय मिला है, स्वातंत्र्य मिला है कि भैया जो आदमी अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें उसको करना है संविधान के अंतर्गत वो कर सकता है, तो फिर आज ये चीज़ को लेके अपन डिबेट क्यों कर रहे हैं? आज अगर किसी को कोई चीज़ का अगर अपन विरोध करेंगे तो साहजिक है उसको वो चीज़ गलत लगना है। सिंपल सी बात, जैसे छत्रपति जी वहाँ पे गए और उनको ये सब चीज़ें बोला गई तो ये कहीं ना कहीं मोनोपल्ली है सब चीज़ों को लेके कि भैया हम ब्राह्मण हैं, हिंदू देव देवताओं के बारे में जो भी अच्छा बुरा लिखना है या जो भी अच्छा बुरा हमको करना है ये हमारे नाम पे 7-12 किया है करके, ऐसा नहीं होता है। मतलब मोनोपल्ली चल रही है सब चीज़ों को लेके। और इसको लेकर सरकार क्या ये सब चीज़ों को लेके देख रही है क्या है क्या नहीं करके। आप एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ तो जो सुषमाताई अंधारे है जो अभी ठाकरेगढ़ में है, वो बाबा साहब को फॉलो करते थे, वो संविधान को फॉलो करते थे।
देव देवताओं में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें उन्होंने उनके इसके पहले के व्याख्यानों में उन्होंने बताया है। आज परिस्थिति क्या है, आज वो ठाकरे गढ़ में जाने के बाद आज वो हिंदू देवताओं के बारे में बात नहीं करते, आज वो राजकारण की बात करते, सबकी बात करते। तो इसमें से एक सिंपल सा एक लॉजिक निकलता है कि भैया जो वो अपनी स्वार्थ की भूमिका रख रहा है सब चीज़ों को लेकर। आज ब्राह्मण लोगों को ये सब चीज़ों का मान सम्मान जो भी मिलता है या जो भी है उनके ऊपर उनकी दुकानदारी चलती है सब चीज़ों को लेकर। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट है, इतने बड़े बड़े भगवान है, जैसे शिरडी के साईं बाबा हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, वहाँ पे आपने कभी देखा है कोई एक दलित बंदा हवन कर रहा है करके, एक ओबीसी बंदा वहाँ पे पूजा पाठ कर रहा है करके, या वहाँ पे स्थान ही नहीं है ये सब चीज़ों का, सब मनोबल्ली वाला विषय है क्या है क्या नहीं करके। तो इसके लिए लोगों ने अवेयर होना चाहिए। और जो लोग ये सब चीज़ों का विरोध करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हमारी मालमत्ता है और हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों एक ब्राह्मण जाके एक मस्जिद में बोलो या एक दरगाह में बोलो, वहाँ जाके वो उनका कुरान नहीं पढ़ सकता, ये अपनी विचारधारा है। सब जाति धर्म में सब लोग अपने अपने हिसाब से बढ़ गए, इसलिए लोगों के विचार क्या है कि भैया मेरा धर्म बड़ा है, मेरा समाज बड़ा है और मेरे धर्म के लिए मैं ही कर सकता हूँ, ये लोगों की फिलॉसफी है। ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। जो बाबा साहब आम्बेडकर बार बार ये सब चीज़ें बोलते गए, ये सब चीज़ों को लेकर उनके पीछे का रीज़न क्या था? श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जो चीज़ में या जिस समाज में या जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसको उसकी जाति का अभिमान होना चाहिए। जो भी छत्रपति जी के साथ हुआ कालाराम मंदिर में, वहाँ पे भट्ट जी ने उनको ये चीज़ बोलना चाहिए था कि सर ये ऐसा ऐसा। ऐसे बहुत दलित लोग हैं जो मंदिरों में जाके हवन करते हैं, ऐसे बहुत ओबीसी लोग हैं जो दरगाह में जाके चादर चढ़ाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अजमेर शरीफ में जाके वहाँ पे उनकी श्रद्धा रखते हैं। वो सब कुछ अपने अपने वैयक्तिक व्यक्तिमत्व का ये है कि कौन से भगवान के प्रति उसने श्रद्धा रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए आप मुझे बाउंडिंग नहीं कर सकते कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हमारे भगवान के लिए, आप वो नहीं कर सकते, ये गलत है। तो पंडित ने जो कहा वो क्या वो गलत है आपके हिसाब से? पंडित जी अगर उनकी सोचें होंगी कि भैया हमारे देवता जिस लोगों के हैं वही लोगों के लिए ये सब चीज़ें अगर हम उनको फैसिलिटी देंगे या उनको ये मंत्र बोलने लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने कागज़ पे लिख के देना चाहिए वो चीज़, या संविधान में या कहीं तो भी ऐसा एक एविडेंस देना चाहिए कि भैया ये खाली ब्राह्मण लोग ही ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ओबीसी नहीं पढ़ सकते, दलित नहीं पढ़ सकते, मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, क्रिश्चियन लोग नहीं पढ़ सकते। ऐसा अगर उनके पास कोई एविडेंस होगा तो बताओ। लेकिन इन लोगों को खाली कंट्रोवर्सी में रहना है, अपना नाम कहीं ना कहीं बड़ा करना है, और कहीं ना कहीं इनको ये सब चीज़ों का डर लग रहा है कि भैया अपने हाथ से ये सब चीज़ें छूटती हुई ना जाए करके। क्या है, कोई भगवान बोलता मेरे को नारियल चढ़ाओ करके, कोई भगवान बोलता मेरे पे दूध चढ़ाओ करके, कोई भगवान बोलता मेरे को 5 किलो का पेड़ा चढ़ाओ। ये मेरा श्रद्धा का भाग है सर, मेरी श्रद्धा है। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि आज का जो जनरेशन है उस जनरेशन के मद्देनज़र लोग अपने विचारों से जीते, कि जैसा मुझे टेकड़ी के मंदिर जाना पसंद है, वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी शांति मिलती है, बराबर है। कुछ लोगों को विपश्यना जाना पसंद है, उन लोगों को वहाँ शांति मिलती है। किसी को दरगाह जाना पसंद है, उसको वहाँ जाके शांति मिलती है। इसलिए आप हमें बांध के नहीं रख सकते कि आप हम बोलेंगे वो करो करके। इससे आप समाज में एक टेढ़ निर्माण कर रहे हो, जाति का राजकारण आप इस सब चीज़ों में कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो पुरुषोत्तम खेड़ेकर ने जो कहा है कि वहाँ पर ओबीसी लड़कों को पुजारी बनाया जाए, इसके आप फेवर में है? मतलब सर मैं ओबीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर एक मुख भारत अगर चाहिए और जाति ये टेढ़ अगर समाज में नहीं करना है तो सभी समाज के लोगों को इधर उधर आप अपॉर्चुनिटी दो ये सब चीज़ों को लेके, बराबर है। एक ब्राह्मण अगर समझ लो एक दरगाह में जाके अगर समझ लो उनका कुरान अगर पढ़ता है तो उसमें समाज में कितना अच्छा मैसेज जाएगा। जो वो अपन जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये तो करने का ये तो करता कोई नहीं है, या इसके लिए कोई पुढाकार लेता नहीं है। क्या है औरंगाबाद में क्या हुआ, अभी रामनवमी के दिन औरंगाबाद में क्या हुआ, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। कोई एक पॉलिटिकल मुस्लिम कम्युनिटी का नेता एक फतवा जारी करता है उन कम्युनिटी के लिए, और वहाँ पे ये सब चीज़ें, ये सब अपने हिसाब से राजकारण करो और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग ये सब चीज़ें कर रहे। क्या है, एक मुस्लिम आदमी टेकड़ी मंदिर में जाके अगर वो संस्कृत अगर पढ़ता है या उनको हिंदू संस्कृति के ये आरती वगैरह अगर पढ़ते हैं तो समाज में कितना अच्छा मैसेज जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। इसलिए होना चाहिए कि लोग सब होशियार हो चुके हैं, सब लोगों को सब चीज़ों को लेके अवेयरनेस है क्या है क्या नहीं करके। लेकिन इस टाइप के कुछ लोग होते हैं कि जो समाज में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करते, बराबर है। मंत्रों में तो कुछ अलग था नहीं,
वहाँ पे छत्रपति कोई हरी टोपी पहन के तो गए नहीं थे वहाँ पे कि चलो भैया ये मुस्लिम दिख रहे हैं, मुस्लिम पहनावा करके उन्होंने हिंदू मंदिर में ऐसा कुछ किया करके, ऐसा कुछ नहीं। मंत्र कोई भी पढ़ सकता है। आज यूट्यूब पे, आज गूगल पे सब चीज़ें सब जगह अवेलेबल है। अगर छत्रपति जाके उनके घर में अगर वो मंत्र पढ़ते हैं, अगर वो समझ लो उनके फेसबुक अकाउंट पे बोलो या इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर वो करते तो इन्होंने क्या इनके खिलाफ क्या गुना दाखिल किया रहता था क्या कि नहीं भैया ये तुम हमारे मंत्र नहीं पढ़ सकते। इसलिए वो जो भट्ट जी ने जो बोला है वो सरासर गलत है। और ओबीसी लोगों को वहाँ पे जो भी पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी। पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी ने जो बोला है वो मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट। छत्रपति जी ने जो बोला है कि भैया वहाँ पे आने वाला, क्योंकि पब्लिक फंड है, वो पब्लिक फंड है, मंदिर को चमकाने के लिए, मंदिर को और भव्य बनाने के लिए और मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, वो नहीं, वहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं और श्रद्धा से आने के बाद अपना जिंदगी का जो कुछ भी 1%, 1.5%, 2% हिस्सा है वो मंदिर को दान करते हैं। इसके पीछे का उनका हर आदमी का अलग अलग व्यू है। कोई ये सोचता है कि भैया मंदिर और अच्छा बने, कोई ये सोचता है कि यहाँ पे लोगों की खाने की व्यवस्था हो, कोई ये सोचता है कि भैया मंदिर में हर चीज़ की फैसिलिटी हो, बराबर है। तो इन्होंने जो बोला क्या गलत बोला। अगर मंदिर में अगर समझ लो 30% पैसा भी अगर खर्चा होता होगा तो 70% पैसा उन्होंने एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए, हॉस्पिटल में खर्चा करना चाहिए, वहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए खर्चा करना चाहिए। तो उन्होंने जो बोला एकदम सही बोला। एक तरफ कहना सारे हिंदू एक हो जाओ, और जब पूजा पाठ की बात आती है तो हिंदुओं को क्षुद्र बोला जाता है। आज भी मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्राह्मण वर्ग की तरफ से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मंदिरों में जो पैसा जा रहा है वो बहुजन समाज का पैसा है। लेकिन उस पैसों का दुरुपयोग पुजारी वर्ग कर रहा है। हमारी ये मांग है कि केवल महाराष्ट्र नहीं तो संपूर्ण देश में जितने भी मंदिर है, वो सारे मंदिर भट्ट और पुजारी मुक्त मंदिर होना चाहिए। मंदिरों में जो पैसा है वो पैसा बहुजन समाज के लड़के लड़कियों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए ये सब पैसा खर्च होना चाहिए। मराठा सेवा संघ ने इससे पहले भी ये मांग उठाई है कि मंदिरों में जो पुजारी है, जो ब्राह्मण पुजारी को हटा के बहुजन समाज के लड़के लड़कियों को पुजारी और सेवक के पद अगर देते हैं तो आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों के रोजगार का प्रश्न समाप्त हो सकता है। अगर देश की बात किए तो 25 लाख लोगों को इस द्वारा रोजगार दिया जा सकता है। उसके लिए अगर उन्हें शिक्षित करना है तो उस तरफ से उनके बहुजन समाज के लड़कों को शिक्षित करके बहुजन समाज के लड़के लड़कियों को पुजारी बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके लिए हम समाज में जाएंगे। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मराठा सेवा संघ इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन भी खड़ा करने के लिए मराठा सेवा संघ तैयार है। लेकिन जब तक इन लोगों की मानसिकता बदलेगी नहीं, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। खास तौर पे 2014 के बाद अगर आप देखोगे तो ये पंडित और पुरोहितों की जो सामाजिक क्रूरता है वो क्रूरता उच्चतम स्तर के ऊपर गई हुई है। मराठा सेवा संघ संगीता राजे के साथ जो हुआ है उसका जाहिर निषेध करती है। और अगर ऐसा ही अगर मराठा हमारे पुरुषों के बारे में अगर ऐसे ही अपमानजनक अगर घटनाएं घटती रही तो मराठा सेवा संघ उसका पूरे जोर से विरोध करेगी और अपना आंदोलन करेगी। आपको उदाहरण दूं, जो शिव विवाह है या आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये धार्मिक विधि खुद करते हैं बिना किसी ब्राह्मण को बुलाए या ब्राह्मण को दक्षिणा दिए हुए। जैसे शिव विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ये सारे विधि अभी लोग करना शुरू कर दिए हैं। ये मराठा सेवा संघ ने किए हुए प्रबोधन का ये असर है। दूसरी बात, अगर आप पंढरपुर जाओगे तो वहां पे अब्राह्मण पुजारी है। आप तुलजापुर में जाओगे तो तुलजापुर में भी अब्राह्मण पुजारी है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लोग अभी समझने लगे हुए हैं। और
जो भ्रष्टाचार ब्राह्मण पुजारी करते हैं, वो भ्रष्टाचार को अगर पूरा खत्म करने का है तो ये सारा का सारा जो विधि है, ये सारे मंदिर जो है, ये बहुजन समाज के हाथ में देना पड़ेगा। लोगों तक हमने ये बात पहुंचाई है और लोगों में काफी परिवर्तन इस बारे में आया हुआ है। कालाराम मंदिर के पंडित ने जो बात कही है, क्या वो न्याय संगत थी? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।